5वीं में कुंदन। तो ये बिल्डिंग की हालत जर्जर थी पहले से ही, स्कूल की जो इमारत खराब हो रखी थी इतनी, तो किसी ने उसको सुध नहीं ली ठीक करने की, सरकार ने, प्रशासन ने, शिक्षा विभाग ने, किसी ने नहीं सुनी। सबने दरखास्त दी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं की। आपके 2 बच्चे थे इसमें? 2 बच्चे थे। तो कौन कौन किस क्लास में पढ़ते थे? एक तो 5वीं में पढ़ती मीना। अच्छा, मीना आपकी बेटी 5वीं में थी। बेटी। और काना था 1 में। बेटा एक फर्स्ट क्लास में था। क्लास में था बेटा। तो ये क्या बिल्डिंग जर्जर थी? हाँ। तो इसकी शिकायत नहीं की कभी कि टूट सकती है? देखा नहीं किसी अधिकारी ने कभी? नहीं देखा, देखभाल आने तो हम जो वो कहता है जब बंद कर रहेगा तब रूम, वो तो पहले बार ही खोला होगा। वो पहली बार खोला है। हाँ, वो पहले से बंद था। अच्छा। आप काम क्या करते हो? मजदूरी करते हो। तो ये जितने बच्चे मरे सारे इसी गांव के थे क्या? टोटल कितने बच्चे? 7। और इंजर्ड कितने? जिनको चोट आई है? चोट तो कितने को लगी है? 21 को चोट लगी और 7 की डेथ हुई है। तो अभी सब अस्पताल में है कि डिस्चार्ज हो गए? तो ये सारे बच्चे सारे आदिवासी और दलित थे? इसमें दलित कितने, आदिवासी कितने? इसमें दलित और आदिवासी कितने? सर 2 तो एससी का है, 2 एससी के बच्चे हैं और 4 एसटी का मरे, 1 ओबीसी का मरे। अच्छा, 4 एसटी, 2 एससी, 1 ओबीसी। 7 मरे। 2 एससी, 4 एसटी, 1 आदिवासी। लड़की इनकी थी बहुत। अच्छा, आपके 2 ही बच्चे थे? बेटा और बेटी इन्हीं के बने? ये तो बड़ा दुखद है। अरे मेरे दोनों बच्चे ओ बच्चे हो इनका कुछ भी नहीं। कितने साल के थे वो? 10 साल के 5वीं में था, एक फर्स्ट में था। बच्चा। अच्छा। लड़का था मेरा। और कितने बजे ये, मतलब स्कूल सही कितने बजे ये घटना कितने बजे की है? सुबह की? सुबह 7:30, मतलब गए और हो गया ये। पहले इनने शिकायत करी थी कि टूट रही है छत, ऐसा कुछ शिकायत करी थी क्या? पहले बताया था बच्चों ने कि यहाँ पर शिकायत पहले भी शिकायत करी थी? मसाला गिर रहा था, मसाला गिर रहा था, कंकर गिर रहे थे, अध्यापकों ने बोला। और उस पर उसके बाद भी इनने पर कोई कार्रवाई नहीं करी? अच्छा, कोई शिक्षक वगैरह घायल हुआ है? सब मार दिया उन्होंने, आने को नाश्ता करते शिक्षक। मतलब ये तो बहुत बड़ी घटना हुई, मतलब सब हिल गए। इससे ज्यादा दुख की क्या बात है? देखो, इनके 2 बच्चे दोनों के दोनों चले गए। और जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उसको उसके वो अब तक आगे नहीं झांके, उनका कोई सांसद विधायक नहीं आया। कोई नहीं आया। कम से कम संवेदना देने आ जाते। मैं कम से कम संवेदना देने तो आ जाते। कोई नहीं आया। ये तो सब कांग्रेस वाला नहीं करे तो बीजेपी वाला भी नहीं आया, ये तो सब कांग्रेस वाला नहीं है। तो यहाँ तक 6 बजे उन्हें संस्कार करवा दिया। 6 बजे संस्कार करा दिया उसी दिन? सुबह जल्दी? पहले तो रात में करवा रहे थे ना? लाठीचार्ज किया इन लोगों ने। उसी दिन रात को 8 बजे दाह संस्कार कराने के लिए कलेक्टर एसपी तैयार हो गए थे। परिजनों के ऊपर दबाव बना रहे थे। आपका बेटा था? आप क्या करते हो? मजदूरी करने गया था। मजदूरी करते हो? अच्छा। एक बच्चा वहाँ भी सागर रहता है। अच्छा अच्छा। 2 बच्चे नहीं आते। ओके। फिर मेरे को फ़ोन किया जब आया मैं झालावाड़ साइड हुआ, और झालावाड़ भी हमारे जबरदस्ती तरह से डाल के साइन करवा रहे थे। जबरदस्ती साइन कराए प्रेस डाल के? हाँ, और लाठीचार्ज भी करवाया हमारे को। लाठीचार्ज भी करवाया? इनको तो उठा ही लिया था, फिर मैंने रोका इनको। अच्छा। मेरे पिताजी के चोट लगी, इनके पिताजी के भी लगी। तुम क्यों लाठीचार्ज किया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे साइन करवा रहे थे, हमने साइन तो ये मना कर दिया था। इसी बात पे लाठीचार्ज कर दिया? हाँ, इनको बोल रहे थे FIR है, इस पे साइन करवा आप। अच्छा।
हम जिस दिन पूरे दिन भर धरने पे ही थे वहाँ पे। हम लोग जो है दिल्ली से आए हैं और मैं अनुसूचित जाति विभाग का नेशनल चेयरमैन हूँ कांग्रेस कमेटी का, और हमारे विक्रांत भूरिया जी हैं जो अनुसूचित जनजाति के आदिवासी के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं कांग्रेस कमेटी के। आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमें भेजा है, संसद चल रही है तो वो वहाँ थे, उन्होंने कहा था आप जरूर जाओ, हम मेरी तरफ से संवेदना व्यक्त करो और हम पूरी हर संभव मदद हम लोग करेंगे पीड़ित परिवारों की। साथ में शासन पे, प्रशासन पे और यहाँ की सरकार पे दबाव बनाएंगे कि कम से कम किसी और माँ की गोद ना उजड़े, और कम से कम जो बाकी स्कूल उनको तो रिपेयर करा दो, क्योंकि अभी संडे को छुट्टी होती है, आपको पता है। इस संडे को उदयपुर के अंदर भी एक स्कूल की छत गिरी है, वो तो शुक्र समझो संडे था कि बच्चे नहीं थे, नहीं तो वहाँ भी बच्चे मारे जाते। और जो गरीब है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है। मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। सरकार में ऐसा नियम नहीं है कि शव को आप पूरी रात भर रख सकते हो। तो आप पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, ये कह के डराया आपको डीएम ने। ये तो दबाव ही तो बनाया गया। फिर अब मैं इतनी जानकार भी नहीं परिवार दे देता कि साहब हमारी जरूरी है, स्कूल इस पर ध्यान नहीं दिया। 1 साल से साहब इनको हर बार देता है, पर ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया इस मैटर। अच्छा, प्रशासन ने कोई ध्यान ही नहीं दिया आपकी बातों पे। बच्चों की मतलब बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है सरकार की नज़र में, तो बड़ा शर्मनाक बात है। और जी मानिए बात ये है कि तो शाम रात को दाग संस्कार करते थे। निमित चंद जी भाई साहब आए प्रत्यक्ष नॉर्थ थाना विधानसभा, उन्होंने सारा वो देखा इसके मैटर में साहब ये हो गया मामला, तो पूरा रफा दफाई कर दिया था उन्होंने, प्रशासन ने पूरा मामला। अच्छा, हाँ, कोई भी मतलब तो यहाँ कोई जो क्षेत्रीय सांसद हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, वो कोई आए नहीं आए मिलने? नहीं साहब, एक भी नहीं है, न सांसद आया न विधायक आया, कोई भी नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के सुपुत्र हैं सांसद, तो सांसद वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं, वो भी नहीं आए। मेरी हालत दिख रही है। तो एक तो कह रहे हैं सबको छत देंगे प्रधानमंत्री जी, क्या छत दे रहे हैं ये? जी एक मिनट, सब लोग मत आना, मैं देखता हूँ। ओहो, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको कब मिलेगा भाई? हैं? तो कुछ भी नहीं है, वो शौचालय का है सर। ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ रहने की। बेचारे कैसे रह रहे हैं इस बरसात में? यहाँ किस तरह हालात में रह रहे हैं लोग? ये रह रहे हैं साहब, यहाँ पे 80% लोग इस क्षेत्र में इस तरीके से रह रहे हैं। कलेक्टर आया था उस दिन, कलेक्टर साहब ने यूँ कहा कि मैं हम आवास योजना दिला देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। जर्जर हालत में ये गिर सकते हैं, बच्चे मर सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। कोई प्रशासन, कोई यहाँ के एमएलए आए मिलने आपसे? नहीं, अभी तक कोई नहीं मिलने आया। ये बड़ी दुख की बात है कि कोई मतलब दलितों के बच्चे और वो एक ओबीसी, 2 दलित और 4 आदिवासी, तो यहाँ सारे बच्चे सारे गरीब परिवारों के हैं। तो ये तो स्कूल की जब इमारत गिरी है पहले से जर्जर होगी, तो क्या इस पे कभी शिकायत नहीं हुई कि भैया ये? इस पे पहले शिकायत हुई थी। हाँ, लेकिन इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दे दी थी, वो भी लिखित में दी थी। लिखित में दी गई थी सूचना? लिखित में। अब प्रधानाचार्य ने पीओ को या डीओ को दिया, उसने ऊपर लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, हाँ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में। आगे उन्होंने भेजा या नहीं भेजा, लेकिन गांव वालों ने लिखित में दिया था। मतलब गांव ने तो अपनी तरफ से कोशिश की कि भैया गिर सकता है, बच्चे मर सकते हैं, आप इसकी रिपेयर करो। हाँ, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। इसका बजट भी छत मरम्मत के लिए जारी किया गया था। अच्छा, बजट मरम्मत के जारी किया था, लेकिन आया नहीं यहाँ तक। आ गया, किया नहीं। कर भी दिया, उसने काम नहीं किया। उसका कोई कार्य नहीं किया गया। अच्छा, पैसा आने के बाद भी नहीं किया? नहीं किया। अब वो पैसे किसने खाए पता नहीं है। अब अगर वो मरम्मत हो जाती तो ये बच्चे जान नहीं जाती कोई किसी की भी। एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल हैं इनको धीरे धीरे सरकार बंद करती जा रही है, बड़े पैमाने पर बंद कर रही है। पिछले 11 साल में ही 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, और देखने में आ रहा है कि सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के। अब यहाँ जो 7 बच्चे मरे, 7 के 7 में से 4 आदिवासी हैं, 2 दलित हैं, 1 पिछड़े वर्ग से है। तो मतलब इनकी तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का। ये तो बड़े शर्मनाक बात है। ये बच्चों की जो जान गई है, ये तो क्लियर एकदम सरकार की घोर लापरवाही की वजह से गई है, वरना कम से कम स्कूल की छत जैसी चीज गिरने से। लिस्ट निकला के लाए जो
कोई नहीं, आपकी बात को ऊपर उठाया जाएगा। हम राहुल गांधी जी ने हमें भेजा है, हम आपकी पूरी स्थिति उन्हें बताएंगे। और जो उत्पीड़न किया है यहाँ सरकार ने और जो लोगों को डरा धमकाया है और जो आपको जिस तरह मतलब परेशान किया और शिकायत करने के बाद भी मरम्मत नहीं कराई, नहीं बच्चे बच जाते जिनके बच्चे गए हैं, जिनको चोटें आई हैं। हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, आपके बच्चे जल्दी स्वस्थ हो। दिल्ली से हैं और राहुल जी को बताएंगे, राहुल जी की तरफ से आए हैं। हालात बहुत ख़राब हैं, कई परिवारों के ऊपर तो पक्की छत भी नहीं है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक सबके सर पर छत होगी, लेकिन यहाँ तो पता लग रहा है लोग छप्पर में रह रहे हैं, कई की तो दीवार भी नहीं है। एक परिवार के तो 2 बच्चे थे, बेटा बेटी, एक 5th में पढ़ती थी बेटी, बेटा 1st में पढ़ता था, 2 नहीं चले गए, उनका तो कुछ बचा ही नहीं, ना उन पे मकान है ना बच्चे बचे। और सबसे मैं तो ये मानता हूँ कि ये केवल लापरवाही से डेथ नहीं हुई है बच्चों की, बल्कि मैं इसे प्रशासन के द्वारा की गई हत्या मानता हूँ। क्योंकि जब प्रशासन के पास लिखित में सूचना गई है कि भाई ये स्कूल गिर सकता है, इसकी छत गिर सकती है, इसकी मरम्मत की ज़रूरत है, बच्चों की जान जा सकती है, उसके बाद भी उस स्कूल की मरम्मत नहीं हुई। और ऊपर से एक बयान शर्मनाक, मदन दिलावर जी जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान की, उनका जो बयान आया अभी 2-3 दिन पहले, इसके स्कूलों की मरम्मत के बारे में उनका बयान है कि मैं क्या अपने घर से कराऊंगा, पैसे मैं कहाँ से लाऊं। आप शिक्षा मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। कौन सा मंत्री घर से लगाता? सरकार लगाती है। सरकार क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? मैं 2024-25 का बजट देख रहा था राजस्थान की सरकार का, उस बजट में करीब 150 करोड़ का प्रोविजन तो धार्मिक स्थलों के लिए किया गया है। क्या आप स्कूलों का निर्माण नहीं कर सकते? स्कूलों की मरम्मत नहीं कर सकते? 7 बच्चे मरे हैं, 20 के करीब बच्चे घायल हैं, कई बच्चे अभी भी अस्पताल में जिनकी जान अभी भी आफत में आई हुई है, और आपको बयान देने में भी शर्म नहीं आती। आप क्या बोल रहे हैं? अभी तक क्षेत्रीय विधायक मिलने तक नहीं आए पीड़ित परिवारों से। ऊपर से सरकारी स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट खोले जा रहे हैं। ये गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जितने बच्चे मारे गए या इंजर्ड है सारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में सारे गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए आप सरकारी स्कूलों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तवज्जो नहीं दे रहे हो, बंद करे जा रहे हो सारे स्कूल। पिछले 11 साल के अंदर 1.5 लाख के आसपास सरकारी स्कूल बंद हो गए पूरे देश के अंदर। तो देश जा किस दिशा में रहा है? शिक्षा को महंगा करके आपने बच्चों से शिक्षा छीन ली, ऊपर से सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। नए स्कूल आप बना नहीं रहे हो, पुराने की मरम्मत नहीं कर रहे हो। अभी ये तो अच्छा हुआ संडे को जो छत गिरी स्कूल की उदयपुर के अंदर, तो छुट्टी थी बच्चों की, नहीं तो वहाँ भी बच्चे मारे जाते। इतने असंवेदनशील सरकार मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी जितनी यहाँ राजस्थान की सरकार असंवेदनशील है। ऊपर से उचित मुआवजा नहीं दिया। पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या है व्यवस्था उनकी, क्या हालत है? अभी पीड़ित परिवार बहुत दुखी हैं, सदमे में है। अभी भी इसलिए भी दुखी है कि उनका विधायक तक उनसे मिलने नहीं आया। सरकार को जो मदद देनी चाहिए थी वो पर्याप्त मदद नहीं दी। ऊपर से उनको धमकाया गया, डराया गया, और जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे कई लोगों पे सुना मुकदमे भी बना दिए। तो ये कैसी सरकार है? ये तो अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है। न्याय की आवाज उठाने वालों पे मुकदमे दर्ज करोगे आप। लाठीचार्ज भी किया इन्होंने पुलिस ने। मतलब ये तो शर्म की बात है। थोड़ी बहुत तो कम से कम संवेदना होनी चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चों को खोया उनके प्रति संवेदना की बजाय लाठीचार्ज कर रहे हो आप। आपको तनिक भी शर्म नहीं आई? हम लोग राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और हम यहाँ से जाकर उनको पूरी रिपोर्ट देंगे। उन्होंने पीड़ित परिवारों को संवेदना व्यक्त की है, हर प्रकार की मदद का वादा किया है। उनकी आवाज़ को वो पूरे केंद्र सरकार के सामने बेहद मजबूती के साथ उठाएंगे ताकि इन पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके और आगे से कोई और कम से कम और स्कूल तो बच जाए, वहाँ तो कोई छत गिर के बच्चे ना मरे। हवाई जहाज कांड में 1 करोड़ मिले हैं, 10 लाख अहमदाबाद में हवाई कांड उसमें सभी उसमें 1-1 करोड़ रुपए दिया गया, या चूंकि गरीब परिवार के बच्चे उन्हें 10-10 लाख। अरे आप खुद सोचो, इनकी सर पे छत नहीं है। कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप इतना चीखते थे, इतना प्रचार करते थे टीवी मीडिया पे, आज उनको छत तो मिल नहीं रही है, उनको मकान तक नहीं बना के दे पाए। एक ने तो यहाँ तक शिकायत की है उनको राशन तक भी नहीं मिलता। उनकी राशन कौन खा रहा है? मतलब बेहद दुख की बात है ये। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, और कम से कम शिक्षा मंत्री को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ के विधायक को इस्तीफा देना चाहिए, पीड़ित परिवार तक से नहीं मिला। संदेश जो राहुल गांधी जी को यहाँ से जो आपने देखा है, हम जाके उनको बताएंगे कि यहाँ पीड़ित परिवार सदमे में है। ज़्यादातर परिवारों के सर के ऊपर पक्की छत नहीं है, बच्चे अभी भी कुछ अस्पताल में पड़े हुए हैं। एक परिवार के तो 2 बच्चे थे, दोनों ही गुजर गए। पत्नी और पति बीमार हैं, ऊपर से उनको डराया गया।
मुकदमा बनाने की धमकी दी गई, जबरदस्ती अंतिम संस्कार करवाया गया, और जो न्याय की मांग कर रहे थे कुछ पे तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, लाठीचार्ज किया, लोगों को चोटें आई। मतलब कैसी असंवेदन सरकार है, इसकी पूरी रिपोर्ट हम लोग उनको देंगे ताकि वो मजबूती से संसद में और सरकार के सामने आवाज़ बुलंद कर सके। और इतना तो दबाव सरकार पे बने कि किसी और छत के स्कूल के गिरने से कम, स्कूल की छत गिरने से बच्चे ना मरे, बाकी को तो बचा सके कम से कम।